वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो के अंदर हम ग्रेड 8 मैथ्स के सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है मैजिकल पॉन्ड ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। तो एक खूबसूरत सा जादुई पॉन्ड है, तालाब है, उसके मिडिल में बीच में एक पिंक कलर का लोटस है। द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। इस पॉन्ड के अंदर हर रोज जो नंबर ऑफ लोटस है वो डबल हो जाता है। जैसे एक है तो 1 से 2 हो जाएगा अगले दिन, फिर उसके अगले दिन 2 से 4 हो जाएगा, तो हर रोज वो डबल हो रहा है। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटसेस। 30 दिन के बाद जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से लोटस से भर गया। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। अब आप ये बताओ कौन से दिन वो पॉन्ड आधा भरा हुआ था लोटस से। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हर रोज जो नंबर ऑफ लोटसेस हैं वो डबल हो जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी दिन नंबर ऑफ लोटस रहा होगा 4, तो उसके अगले दिन नंबर ऑफ लोटस कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8। इसको अगर उल्टा देखो कि जिस दिन 8 लोटस रहे होंगे उससे जस्ट एक दिन पहले उसका आधा 4 रहा होगा कि नहीं। अब हमसे क्या कह रहा है कि 30 डे के बाद जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से लोटस से भर गया, इसका मतलब उससे एक दिन पहले आधा भरा रहा होगा। हमको आंसर मिल गया, यानी 29th डे पॉन्ड आधा भरा हुआ था, फिर जब अगला दिन आया तो उस आधे का डबल हो गया तो पूरा भर गया। तो एवरी नेक्स्ट डे अगर वो डबल हो रहा है तो एवरी प्रीवियस डे वो आधा रहा होगा। तो यही बात यहाँ लिखी, द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई लोटसेस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाई लोटसेस ऑन 29th डे। उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया कि पॉन्ड पूरी तरह से जब भर गया था 30th डे को, 30वें दिन, तो 29वें दिन कितना रहा होगा, उसका आधा रहा होगा, तभी डबल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। ये इसका आंसर मिल गया आपको कि 29th डे को वो आधा कवर रहा होगा, उसके अगले दिन 30th डे को पूरी तरह से कवर हो गया। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज। अब बताओ कितने लोटसेस रहे होंगे, और ये वैल्यू आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बतानी है। जब जो पॉन्ड है, इसमें पहला वाला पूछ रहा है फुली कवर्ड, जब पूरी तरह से पॉन्ड भर गया लोटसेस से तो कितने लोटस रहे होंगे। फिर सेकंड वाले में हाफ कवर्ड का पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर हमको ये नहीं दिया हुआ है कि डे 1 किसको मानेंगे। मतलब जब एक लोटस था, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है ना मैजिकल पॉन्ड है, वहाँ पर एक ब्राइट पिंक लोटस है, तो जब एक लोटस है तब वो डे 1 माना जाएगा, या फिर जब डबल होना स्टार्ट हुआ, जब पहली बार डबल हुआ तो वो डे 1 था। तो यहाँ ये क्लियर नहीं है कि डे 1 क्या है। तो उस केस में हमको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, यानी हम दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जो एज्यूम करेंगे वो हम मेंशन कर देंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं। जैसे आपको ये लगता है कि भैया स्टार्टिंग में वो 1 लोटस था, इसी को हम डे 1 मान लेते हैं, तो कहानी क्या चलेगी वो समझ लो। डे 1 को अगर 1 है और डे 2 को इसका डबल हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। डे 3 को क्या होगा, 2 का डबल जो कि 4 होता है। इस तरह से कहानी चलेगी। तो बेसिकली देखो डे 2 को क्या हो रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2। तो जितना दिन है, डे 3 है तो पावर हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ऐसे कर सकते हो। नहीं तो मुझे जो सही लग रहा है वो ये कि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो नंबर ऑफ लोटस हैं वो हर रोज़ डबल हो रहे हैं, तो जब डबल होना स्टार्ट होगा वहाँ से हम डे की काउंटिंग करेंगे। यानी पहला दिन वो होगा, डे 1 वो होगा जब पहली बार लोटस डबल हुआ होगा, यानी 1 से 2 हुआ होगा। तो जब 2 हो गया तो वो डे 1 हो गया। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, आप जो चाहे अज्यूम कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डे 1 को नंबर ऑफ लोटस कितने रहा होगा, पहली बार डबल हुआ था तो 1 से 2 हो गया था। डे 2 को 2 का डबल हो गया, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। डे 3 को क्या रहा होगा, जितना डे 2 को था उसका डबल हो गया, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मिल रहा था, एक और 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। यही पैटर्न चलता रहेगा। जैसे हम डे 4 का लिख दें तो डे 4 को हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। तो जौन वाला दिन है 2 के ऊपर वही पावर लग रही है। तो हमसे कहा है 30th डे को पूरी तरह से कवर हो गया, तो इसी तरह चलते चलते जब डे 30 आएगा तो नंबर ऑफ लोटसेस कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 30। जौन सा दिन वो पावर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 30। लेकिन यहाँ थोड़ा मेंशन कर देना कि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 केस बन रहे हैं, हम डे 1 किसको मान रहे हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो अपने से हम एज्यूम कर लेंगे। बाकी मुझे जो सही लग रहा है वो ये कि डबल होने की बात कर रहा है, तो जब पहली बार डबल होगा तो वो डे 1 मान लेंगे हम उसको, उस हिसाब से काम करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो उसी हिसाब से मैं आंसर लिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन डे 1। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि पहली बार जो नंबर ऑफ लोटस डबल हो रहा है वो डे 1 को हो रहा है।
तो स्टार्टिंग में 1 था, जब पहली बार डबल हुआ तो 2 हो जाएगा, यानी डे 1 को 2 था। उसी का केस मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया। तो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 2⁻30। 30th डे को ये पूरी तरह से कवर हो जा रहा है, तो जो सा डे वही पावर हमारी लग रही है। ये मैंने पूरा आपको सीरीज बना के दिखा दिया कैसा हम क्यों कह रहे हैं। फिर सेकंड वाला हाफ कवर कब था, 29th डे को, तो आ जाएगा 2⁻29। तो ये इसका आंसर हो गया। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे। अब एक और पॉन्ड है जहां पर नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल हो रहा है, हर रोज 3 गुना हो रहा है। जब दोनों ही पॉन्ड में कोई भी फ्लावर नहीं थे, दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। तो दमयंती ने एक लोटस डबलिंग पॉन्ड के अंदर डाल दिया। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन अ ट्रिपलिंग पॉन्ड। 4 दिन के बाद उसने क्या किया, सारे ही लोटस डबलिंग पॉन्ड से निकाल के ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर डाल दिया। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। तो ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर अब कितने लोटस हो जाएंगे 4 और दिन के बाद। यानी बेसिकली ये हो रहा है कि स्टार्टिंग में कोई भी फ्लावर नहीं था दोनों ही पॉन्ड के अंदर। दमयंती ने एक लोटस डबलिंग पॉन्ड में डाल दिया, 4 दिन के बाद वहां से निकाल लिया। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि 4 दिन के बाद डबलिंग पॉन्ड में कितने लोटस हो गए थे, क्योंकि जितने लोटस हुए होंगे वही उठा के ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाला गया। तो पहला काम ये है कि डबलिंग पॉन्ड में 4 दिन के बाद कितने लोटस होंगे। तो स्टार्टिंग में 1 डाला गया था, यहाँ भी हम वही एज्यूम कर रहे हैं कि जब पहली बार डबल हुआ तो वो डे 1 हम मानेंगे। तो स्टार्टिंग में 1 लोटस डाला गया था, डे 1 को क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी 1 × 2, तो आ जाएगा ये 2। डे 2 को क्या होगा, डबलिंग पॉन्ड के अंदर जितना डे 1 को था उसी का डबल हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2, ये तो डे 1 को था, इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, 2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2⁻²। ठीक इसी तरीके से डे 3 को क्या हो जाएगा, डे 2 को जितना था उसका डबल हो जाएगा। यानी डे 2 में जो है ये है ना 1 × 2 इसी में 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्या हम कहेंगे, 2 हमारा 3 बार आ रहा है तो 2⁻3। अब बताओ डे 4 को क्या हो जाएगा, 1 × 2 ये तो डे 3 को था, डे 4 में इसका भी डबल हो जाएगा, यानी एक और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2⁻4 आ जाएगा। यही बात देखो यहाँ लिखी, आफ्टर द फर्स्ट 4 days, पहले 4 दिन के बाद द नंबर ऑफ लोटसेस क्या हो जाएंगे, 1 × 2 यानी जितना दिन बीतेगा उतना ही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 2⁻4। 4 दिन बीता तो 2⁻4। अब इतने लोटस हो चुके हैं 4 दिन के बाद, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि 4 दिन के बाद उसने उठाकर जितने भी लोटस थे उसको ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। तो ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितने लोटस डाले गए होंगे, जितना डबलिंग पॉन्ड में 4 दिन के बाद हुआ था, कितना हुआ था, इतना, तो ये इतने लोटस हो गए। अब इसको उठा के ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया गया, तो जितने लोटस ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर डाले गए वो कितने हैं, 2⁻4। अब ट्रिपलिंग पॉन्ड में जब एक दिन बीतेगा यानी डे 1 को, तो ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर डे 2 को 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका भी ट्रिपल हो जाएगा। डे 3 को एक और 3 मल्टीप्लाई कर दो, डे 4 को एक और 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दिन के बाद कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर द नेक्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस कितने हो जाएंगे। ट्रिपलिंग पॉन्ड में हमने कितना डाला था, 2⁻4। अब इसी में 4 बार 3 और मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2⁻4 था ही, और 4 हमारे पास 3 लिख के मल्टीप्लाई हो रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 3⁻4, ये आ जाएगी वैल्यू। वॉट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक्स। क्या हो अगर दमयंती ने ऑर्डर चेंज कर दिया होता लेक में फ्लावर को। अब ये लेक कहाँ से आ गया, वैसे तो हम पॉन्ड की बात कर रहे थे ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी हो सकता है। तो पॉन्ड में जो फ्लावर रखे गए उसका अगर ऑर्डर चेंज कर देती, यानी उसने क्या किया था, एक लोटस डबलिंग पॉन्ड में डाला था, 4 दिन के बाद जितने लोटस हो गए निकाल के ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया था। अगर वो ऑर्डर चेंज कर दे, पहले वो ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर एक लोटस डाल दे, फिर 4 दिन के बाद जितने लोटस हो गए वो डबलिंग वाले में डाल दे, तो क्या होगा जरा देखो, हाउ मेनी लोटसेस वुड बी देयर, कितने लोटस होंगे। तो एक लोटस डाला था ना, इस बार ट्रिपलिंग पॉन्ड में उसने डाला था, तो 4 दिन के बाद ट्रिपलिंग पॉन्ड के अंदर कितने लोटस हो जाएंगे, 3⁻4 हो जाएगा। अब इतने लोटस को उठा के डबलिंग पॉन्ड में डाल दिया, तो 4 दिन बाद कितने हो जाएंगे, 2⁻4, ये मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर ओपन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, 3-4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 हम 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू आ जाएगी नहीं। यानी ऐसे समझो कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻4, या फिर हम ऐसा लिख रहे हैं 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻4, दोनों से वैल्यू सेम मिल रही है, ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू नहीं बदलेगी। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था ना कि 2 × 3 करो तो 6 आएगा, 3 × 2 करो तो भी 6 आएगा, ऑर्डर इधर उधर करने से फर्क नहीं पड़ता। कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m⁻n, वेयर m and n आर
सम काउंटिंग नंबर्स। तो क्या ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी है या यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4, यहाँ पर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, तो कह रहा है क्या इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक ही नंबर हो यानी उसमें एक बेस हो और पावर हो, इस फॉर्म में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। बाय रीग्रुपिंग द नंबर्स। अब यहाँ जो आया हमारा, ये देखो, ये जो हमारा पूरा आया इसकी हम रीग्रुपिंग करेंगे, यानी यहाँ से एक 3 उठा लेंगे, यहाँ से एक 2 उठा लेंगे और इसको एक ग्रुप में कर देंगे। इसी तरह से फिर इधर उठा लो ये वाला और ये वाला ले लिया, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, इस तरह से 4 पेयर बन जाएंगी नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक पेयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 4 ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 आएगा ना। तो आ गया 6 रेज टू द पावर 4। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4, या फिर ऐसा लिखा हो 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4। इससे वही वैल्यू मिलेगी जो 6 रेज टू द पावर 4 से मिल रही है। तो यहाँ दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा था, यहाँ एक सिंगल नंबर के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसका हम जनरल फॉर्म बता सकते हैं कि अगर कोई नंबर है उसका बेस m है और पावर a है, इसी तरह एक दूसरा नंबर है उसका बेस n है पावर a है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखो यहाँ पर पावर सेम है ना, तो अगर पावर सेम है तो आप ऐसे कर सकते हो कि उनके बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और होल की पावर, वही जो सेम वाली पावर है वो लगा लो। वेयर a इज़ अ काउंटिंग नंबर, जहाँ पर a कोई काउंटिंग नंबर है। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे? दो नंबर जिनका पावर सेम है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दो क्या दो से ज़्यादा में भी अप्लाई होता है, अभी आपको दो का ही बताया जा रहा है, दो से ज़्यादा भी हो तो सिंपल ये होगा कि अगर पावर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और वही पावर लगा दो। यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू। अब इसी ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 2 रेज टू द पावर 5 है और 5 रेज टू द पावर 5 है, दोनों की पावर सेम है ना, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। एक जगह बेस 2 है, दूसरी जगह बेस 5 है और पावर तो सेम 5 है, तो हमने ऐसा कर लिया। 2 5 10 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर 5। अब सिंप्लीफाई करो 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4 एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 रेज टू द पावर 4 है अपॉन 5 रेज टू द पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 रेज टू द पावर 4 है ना, तो 10 को हम 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 5 की पावर 4 है तो 5 को हम 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा करते हैं कि एक 10 और एक 5 ये एक ग्रुप में कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि ये 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 5। अब यहाँ देखो 10 अपॉन 5 ये 4 ठो है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 अपॉन 5 इसकी होल पावर 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ ध्यान दो कि 10 रेज टू द पावर 4 था अपॉन 5 रेज टू द पावर 4 था, दो नंबर डिवाइड हो रहे थे, उन दोनों नंबर की पावर सेम थी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का जो बेस है उसको डिवाइड कर लिया और वही सेम पावर लगा लिए। यानी सेम चीज़ जो मल्टीप्लाई में अप्लाई हुई थी वही चीज़ डिवाइड में भी अप्लाई कर देंगे, बस वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ डिवीजन होगा। ये चीज़ देखो मैंने आपको यहाँ से बता दी। तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर है उसका बेस m है पावर a है, डिवाइडेड बाई एक नंबर है जिसका बेस n है पावर a है, तो दोनों नंबर की पावर सेम है तो सिंपल बेसेस को डिवाइड कर लो, m को n से डिवाइड कर लो और होल पावर a लगा दो। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो दो रिलेशन है यही है मेन इंपॉर्टेंट, यही आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमको दे दिया 6 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5, इसको सॉल्व करो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों नंबर जो डिवीजन में हैं उनकी पावर सेम है, तो सिंपल बेस को डिवाइड कर लो, 6 डिवाइडेड बाई 3 और पावर जो सेम है वो हमने लगा दिया। अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 2 रेज टू द पावर 5, ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है। तो सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी और इसी के साथ ये सेशन हमारे यहाँ पर एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।